खिलाफ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कठुआ में बड़ी संख्या में सड़कों पर हिंदू संगठन उतरे हुए हैं। इससे पहले बीते कल जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया था और आज कठुआ में हिंदू संगठनों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को इस दौरान जाम किया गया है। कठुआ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जोरदार प्रदर्शन हिंदू संगठन कर रहे हैं। मानवता शर्मसार के पोस्टर्स और बैनर लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। कई हिंदू संगठन इस वक्त रास्तों पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यहां पर जाम किया गया है। कठुआ से तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू पठानकोट रोड पर यह प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उसकी जद में जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिस तरह दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या की गई। बीते कल खबर यह निकल कर आई कि चिटगांव जिले में हिंदुओं के घरों को जलाने की कोशिश की गई। वो भाग ना सके इसलिए पहले ही उनके घरों के बाहर ताले लगा दिए गए थे, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए थे और फिर आगजनी की घटना हुई। ऐसे में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते कल देशव्यापी प्रदर्शन हमने देखा। दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर। हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए बांग्लादेश में, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ और आज कठुआ में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन जो है वो आज विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा कठुआ के बैनर तले जो आज एक हिंदुओं का कार्यक्रम था कि जो निर्मम हत्या जो कर दी गई है, भाई साहब हिंदू लड़के को जिंदा जलाया गया है बांग्लादेश में, ठीक है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम जी आप इसके पीछे इकोसिस्टम काम करता है। सेम इकोसिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा होता तो कश्मीरी पंडित हो उनकी माइग्रेशन नहीं होती, उनको मार के वहां से नहीं भगाया गया होता। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में बाप बेटे को जिंदा जला दिया गया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। वो कौन थे? वो भी हिंदू थे। ये सारा भाई साहब स्ट्रेटेजिकली होता है। इस चीज के हम खिलाफ है। देखो, हम शांति प्रिय लोग हैं। शांत प्रिय ढंग से एक लोकतंत्र में ये वो माध्यम बचता है, उस माध्यम के जरिए आज हमने सर्व समाज ने और विशेष तौर पे हिंदू समाज धर्म सभा की तरफ से जो आज यहाँ विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जो अत्याचार विशेष तौर पे एक हिंदू समुदाय को टारगेट करके उनकी हत्या करना, अनेक अत्याचार करना, उस अत्याचार के विरुद्ध में आज ये प्रदर्शन था। एक पैगाम देने का कार्य सर्व समाज ने किया है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज ना आएगा तो जो भी उचित निर्णय समय पे लेना होगा वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवर्ष लेगा। मगर आज जिस तरीके की मानसिकता बांग्लादेश की सरकार की जो सामने पूरे विश्व के पटल पर रखी है, बांग्लादेश ने खुद स्वयं रखी है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। चरणजीत का कठुआ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चरणजीत, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो सिस्टम जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है वही सिस्टम बांग्लादेश में भी काम कर रहा है और यही कारण है कि वहां पर एंटी हिंदू नैरेटिव, एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से आज आपने आक्रोश देखा, मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ। सहयोगी को कहूँगा तस्वीरें एक बार दिखा दे। एक लंबा जाम, लंबी कतारें यहाँ पर वाहनों की लगी हुई हैं। साफ तौर पर हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस तरह से जो सरकार है वो होश में नहीं आ रही है, होश में आओ के नारे और लगातार पुतले जो हैं वो जलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो तो अलग अलग जिलों में जो है रोज जताया गया और अब जिस तरह से आज जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीबड़ी चौक में यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। जो हिंदू संगठन है वो लगातार सड़कों पर है और रोज जो है उनका साफ तौर पर देखा जा रहा है। जैस्मीन, मैं एक स्थानीय इनसे बात करना चाहूंगा। जी, क्या मांग है, किनको लेकर आप सड़कों पर?
सचमुच पूरा हिंदू समाज आज निशब्द है। जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में हुई है और पूरी मानवता को उसने शर्मसार किया है, जिस प्रकार से उस निर्दोष हिंदू को जिस प्रकार से उसे जिंदा जला दिया गया और मानवता पूरी शर्मसार है। और सचमुच जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे सेकुलरिज्म का बुर्खा ओढ़कर, जब हम रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात करते थे कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और जो साथ में हमारे देश हैं उसमें हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ये कहते थे नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है किस प्रकार से उसको जिंदा जला दिया गया। हम मांग करते हैं यूनाइटेड नेशन से इसका संज्ञान लिया जाए और सचमुच बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश इसे याद रखे कि हिंदू सिर्फ अकेला हिंदू वहाँ पे नहीं रहता, लगभग पूरे वर्ल्ड में करोड़ों में हिंदू हैं और सारे के सारे हिंदू और जिनमें मानवता है, इंसानियत है, सारे के सारे दुखी हैं। और इसकी कड़े शब्दों में भारत हमेशा समानता की बात करता है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज का नहीं हो रहा, सच कहूँ ये आज का नहीं हो रहा। हम जब कहते थे, हमने कहा कटेंगे तो बटेंगे, गटोगे तो बटोगे, पिछले 100-200 सालों का चल रहा है, ये उसका ही उदाहरण है। जब हम ये बात करते थे तो लोग कहते थे ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ हिंदू घटा है, वहाँ हिंदू कटा है, ये उसका उदाहरण है। और ये उत्तर है उन लोगों को, उन ताकतों को जो वोट की राजनीति के लिए एक समुदाय विशेष की बात करते हैं। मैं बार बार कहूंगा, सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़कर सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू हित की बात करने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। चरणजीत, जरा इनसे ये भी पूछिए कि इस प्रदर्शन के माध्यम से ये क्या चाहते हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है? उन सभी राजनीतिक पार्टियों से, उन सभी संगठनों से मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज वो मौन क्यों बनाकर बैठे हुए हैं? मांग क्या आपकी? हम पहले तो मांग करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज आए कि हिंदू अकेला नहीं है। और सभी हिंदू भाइयों से कहेंगे कि इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ। अगर इकट्ठे रहोगे तो बचे रहोगे, अगर इकट्ठे नहीं होगे तो ऐसा ही काम हमारे साथ होगा। इसलिए इकट्ठे हो जाओ, अगर अस्तित्व और अपनी आस्था को बचाना है। एक बार फिर हिंदू समाज से निवेदन है, संगठित हो जाओ। अगर ऐसी कोई दर्दनाक घटना ना हो तो इसलिए हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। एक साथी और हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? आप भी पहुंचे हैं प्रदर्शन। बांग्लादेश के अंदर ये जो घटना घटी है, इसकी जितनी बुराई की जाए उतना अच्छा है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सिर्फ टिप्पू चंद्र दास का सिर्फ कत्लेआम नहीं हुआ, उसको मारा नहीं गया, वहाँ पे 3 बहनों को भी जिंदा जलाया गया है। समय समय पे जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं उसके मूल के अंदर मुसलमान ही क्यों निकल कर आता है। कहीं मंदिर टूटता है तो वहाँ पर मुसलमान, कहीं लव जहाज होता है तो वहाँ पर मुसलमान, कहीं हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वहाँ पे भी जड़ के अंदर मुसलमान निकलता है। मूल कारण क्या है? उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि पूरे विश्व के अंदर इस्लाम लेकर आना है। और सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बांग्लादेश का झंडा भी आपने चलाया, क्या मांग क्या करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से मांग करने वाले हैं कि ये सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो हिंदू समाज स्वतंत्र होगा कुछ भी करने के लिए। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन विश्व को भी साथ में लेके चलना होता है क्योंकि विश्व का दबाव रहता है सरकार के ऊपर भी। इसलिए हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, अगर हिंदू रहेगा तो सरकारें बनती रहेंगी, अगर हिंदू नहीं रहा तो सरकारें कहाँ से बनेंगी? देश ही नहीं बचेगा। देश तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू संगठित है, हिंदू सुरक्षित है। अगर हिंदू घटा तो देश कटा, जी चरण जी, तो देश कटा। इसलिए हम सब हिंदू समाज को जात पात से बाहर निकलकर हम सब हिंदू एक हैं। ठीक है। हम सबकी माता एक ही है, भारत माता, भारत माता
भारत माता जी सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। बिल्कुल बिल्कुल सर्वे चरणजीत, तो यहाँ पर भद्राणि हिंदू पश्यन्तु। संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल पूछ रहे हैं और कुछ ठोस कदम उठाने की मांग तमाम हिंदू संगठनों की है। बहरहाल इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कठुआ में किस तरह बांग्लादेश का झंडा यहां पर कुचला जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। चरणजीत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।